एक कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। चलिए इसी बात पर आपको चाइना की नई करतूत की खबर बताते हैं। चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के बॉर्डर के पास बड़े पैमाने पर हथियार इकट्ठा कर रही है। क्यों कर रही है बताने की जरूरत नहीं है। यूएस फर्म ब्लैक स्काई ने इसकी सैटेलाइट इमेज जारी की है। इन इमेज में चीनी सैनिकों के बंकर दिखाई दे रहे हैं। इन्हें हथियार और ईंधन के भंडारण के लिए बनाया गया है। ये बंकर 2021-22 के दौरान बनाए गए हैं। इनमें ईंधन, हथियारों को छिपाने के लिए बहुत सी जगह है और तो और इस जगह पर बख्तरबंद गाड़ियां भी देखी गई हैं। पैंगोंग झील के पास सिरजैप में चीनी सैनिकों का बेस है। पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर सिरजैप में चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का सैन्य अड्डा भी है। झील के आसपास ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले चीनी सैनिकों का मुख्यालय भी इसी हिस्से में है। ये इलाका इसलिए भी ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि चीनी सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे LAC कहते हैं, से केवल 5 किलोमीटर दूर सैन्य अड्डे का निर्माण किया है। इस भूभाग पर भारत का दावा रहा है, लेकिन चीन अपनी हेकड़ी दिखाकर मनमानी पर अड़ा है। दरअसल 5 मई 2020 को चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। उस वक्त ये पूरा इलाका खाली था, ना कोई गाड़ी थी, ना कोई चौकी थी, ना कोई बंकर था। चीनी सेना ने इस इलाके में धीरे धीरे अपनी गतिविधियां बढ़ाई। ब्लैक स्काई ने जो तस्वीरें ली है वो 30 मई 2024 की है, यानी इसी साल की है। इसमें एक अंडरग्राउंड बंकर दिख रहा है जिसमें 5 दरवाजे हैं। बंकर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे हवाई हमले में कोई नुकसान ना हो। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस बेस में कई बख्तरबंद गाड़ियों को छिपाया जा सकता है। परीक्षण रेंज, ईंधन, गोला बारूद इकट्ठा करने की बहुत जगह है। चीनी सेना ने इस बंकर तक पहुंचने के लिए सड़कों और खाइयों का नेटवर्क भी तैयार कर लिया है। ये बेस गलवान घाटी से 120 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है, जहां जून 2020 में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इस दौरान 20 भारतीय सैनिकों की जान गई थी, जबकि 40 चीनी सैनिकों की जान गई थी। यहाँ सवाल ये भी है कि अब यूएस हमें बताएगा कि हमारे बॉर्डर पर क्या हो रहा है, हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है। चाइना से चाय पर चर्चा हो रही है। इसी साल मई में खबर यह भी आई थी कि चीन शक्सगाम घाटी में निर्माण काम कर रहा है, जिस पर भारत ने चीन का कड़ा विरोध किया था। चीन सियाचिन ग्लेशियर के पास अवैध तरीके से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में सड़क भी बना रहा है। इस घाटी में सड़क का निर्माण कर रहा है, लेकिन भारत शक्सगाम घाटी को अपना हिस्सा मानता है। भारत ने 1963 के चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी स्वीकारा नहीं, कभी माना नहीं, जिसके माध्यम से इस्लामाबाद ने गैर कानूनी रूप से इस क्षेत्र पर कब्जा किया और चीन को सौंपने का प्रयास किया। आज के वक्त की बात करें तो उपग्रह और हवाई निगरानी प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके सब कुछ सटीक पता लगाया जा सकता है, लेकिन भारत ऐसा क्यों नहीं कर रहा? अगर कर रहा है तो जनता को इस बात का पता क्यों नहीं है? इसी साल मई में चीन ने उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम के पास ही तिब्बत में शिगात्से एयरबेस पर अत्याधुनिक J-20 सेतल लड़ाकू विमानों को तैनात किया था। 27 मई को जारी सैटेलाइट इमेजेस में इसका खुलासा हुआ। यह इलाका भारत के पूर्वी क्षेत्र यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा से केवल 150 किलोमीटर दूर है। तब जियो स्पेशल इंटेलिजेंस सर्विसेज पर नजर रखने वाली ऑल सोर्स एनालिसिस ने इन लड़ाकू विमानों की तैनाती के बारे में बताया था। इस एयरबेस पर 6 चीनी J-20 सेतल लड़ाकू विमान एक साथ एक लाइन में खड़े दिख रहे थे। वैसे भारत और चीन के बीच में मई 2020 के बाद से गतिरोध जारी है। टकराव वाले इलाकों से दोनों देश की सेना जो है वो पीछे हटने की बात करती है, लेकिन समाधान नहीं होता है। गलवान में आज से 4 साल पहले भारतीय सेना और चीनी PLA के बीच में हिंसक झड़प हुई थी, जहां भारत के 20 और चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई थी। 15 जून को गलवान हिंसक झड़प के पूरे 4 साल हो चुके हैं। इन सब के बीच में चीन को मात देने के लिए भारत कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। इस क्रम में लगातार भारत कदम भी उठा रहा है। भारतीय वायुसेना लद्दाख में लेह वायुसेना अड्डे पर दूसरा रनवे बना रही है। वास्तविक नियंत्रण रेखा और सियाचिन पर भारत की सैन्य स्थिति और प्रभुत्व बनाए रखने के लिए कदम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेह एयरबेस की एक सैटेलाइट इमेज भी सामने आई, जिसमें साफ दिखा कि वायुसेना का दूसरा रनवे आधा से ज्यादा तैयार हो चुका है और 12 जून को ये इमेज जारी की गई थी। भारत चाइना की अकड़ ठिकाने लगाता है और नकेल भी कसने की कोशिश करता है, पर चीन बाज नहीं आता। पिछले हफ्ते ही विदेश मंत्री S जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। इसको लेकर उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच में संबंध अभी भी सामान्य नहीं है। दोनों देशों के लोग साल 2020 से लगातार मिल रहे हैं ताकि सैनिकों की वापसी के मुद्दे को निपटाया जा सके, समाधान निकाला जा सके। गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों की बीच जो झड़प हुई थी, उसके बाद मोदी सरकार ने ड्रैगन को सबक भी सिखाया है। भारत सरकार ने चीन के नागरिकों को वीजा देना अब कम कर दिया है। साल 2019 में लगभग 2 लाख से ज्यादा चीनी नागरिकों को भारत का वीजा दिया गया था, लेकिन
लेकिन गलवान घाटी में झड़प के बाद से ही भारत ने चीनी नागरिकों को वीजा देना अब कम कर दिया। साथ ही 1 जुलाई को नए आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने जब पदभार संभाला तो चीन और पाकिस्तान दोनों को बड़ा संदेश भी दे दिया। बीते बुधवार को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का पहला दौरा जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर रहा, जहां उन्होंने एलओसी पर सुरक्षा के हालात की समीक्षा की। वहीं लेह स्थित 14 कोर की जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला भी पूर्वी लद्दाख में उस जगह पहुंचे जहां आज से 4 साल पहले भारत और चीन के बीच में हिंसक झड़प हुई थी। इन दोनों ही दौरों से पाकिस्तान और चीन को एक कड़ा संदेश गया है कि नई लीडरशिप चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। इस वीडियो में इतना ही। खबर पर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।